धुनि कर जा। हनुमान जी महाराज बाग में गए, पहले थे 3 बार सीताराम सीताराम सीता राम, 3 बार रगड़ते थे, 3 बार में मर जाते थे। फिर दूसरा दल आता था, उनको पकड़ के फिर रगड़ते थे। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया काम हो गया, और 2 in 1, रगड़ाई भी चल रही है और कीर्तनों चल रहा है। हमारा जितने रखवाले आते गए, हनुमान जी सीताराम करते गए, सीताराम सीताराम। अब अंत में 10-12 रखवाले बच गए। आए दौड़कर हनुमान जी, आधे को इधर पकड़े, आधे को इधर पकड़े, एक बार रगड़े थे सीताराम, तब तक रखवाले बोले अंतिम बचे हैं हम। क्या बोले? सब मर गए, हम ही बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा। हनुमान जी बोले पूरा बताओगे? बोले एक बार तो रगड़ ही चुके हैं आप, जाकर पूरा बताएंगे कैसे आपने रगड़ा है हमको। पूरा देह आधा टूट टाट गया था, वो लंगड़ते लुंगड़ते भचंगते सब पहुंचे रावण के पास। रावण बोला कौन हो तुम लोग? बोला ये मत पूछिए, पहले हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए। प्रभु बहुत भारी कपी आया है। कहाँ? अशोक वाटिका में। क्या किया? पहले तो फल खाया, फिर वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया। तुम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कहीं अंतिम बोल दिए तो बच गए, नहीं तो जितने गए रक्षक मर्द महिडारे पकड़ के माटी में रगड़ रगड़ के मारा है। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, कहा तुम लोग जाओ। अब आपको बतावें, इन भट्टों में 10-12 डरपोक थे। डरपोक समझते हैं ना? ये सुने रखवाले बताए थे, पकड़ के मटिए में रगड़त है पहले। अब ये इतने डर गए कि जब भट्टों की सेना गई तो ये सबसे पीछे हो लिए, कहीं इनको आगे जाने दो, हम लोग कहीं छिप जाएंगे। अगर ये लोग बच जाएंगे तो हम लोग जाके लड़ेंगे, और ये लोग मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे। तो जो डरपोक थे वो छिप गए। अब सेना, भट्टों की सेना पहुंची हनुमान जी के पास। हनुमान जी अब की बार एक विशाल वृक्ष हाथ में लेकर बैठे थे, गदास। आप राम कथा पढ़िएगा मानस, हनुमान जी एक बार भी आपन गदा नहीं चलाए हैं कहीं। गदा नहीं चलाते हनुमान जी, पोंछ में लपेट लपेट के मारते। एक विशाल वृक्ष हाथ में लेकर बैठे हनुमान जी। जैसे भट्टों की सेना हनुमान जी के पास पहुंची, माता जी लोग घर में जैसे झाड़ू लगाती है ना, हनुमान जी लगे वृक्ष को घुमाने। ऐसा घुमाए सब रजनीचर कपि संघारे। एक ही बार में जय श्री राम, एक बार घुमाए, जितने भट्ट आए भटाभट सब मर गए। अब जो पीछे छिपे थे वो जो बड़ी निपाति महाधुनि कर जा। अक्षय कुमार को मारकर हनुमान जी महाधुनि का जय घोष किए, जय श्री राम। अक्षय कुमार की चटनी बन गई हो, मर गया वहीं पर। अब उसके साथ सुभट आए थे, सुभटों के साथ हनुमान जी क्या किए, यहां गोस्वामी जी कहते हैं कछु मार सी, कुछ को पकड़ के तड़ तड़ मारना शुरू किया। कछु मार सी, कुछ को पकड़ कर कछु मर्द सी, कछु मिली धरे दो। कुछ को पकड़ के चाटा चाटा मारा, कुछ को पकड़ के माटी में रगड़ा, कुछ को पकड़ के मिट्टी में मसलने लगे हनुमान जी। इधर उधर से कुछ 2-4 छटके, भगे रावण के पास। रावण के दरबार के बाहर से चिल्लाने लगे मर गया मर गया मर गया। रावण बोला कौन मर गया? बानर मर गया ना? बानर नहीं, तार लड़का मर गया। बानर मर गया। अक्षय कुमार मर गया। क्या बोलते हो? रगड़ के मारा? नहीं। झाड़ू लगाया? नहीं। फिर कैसे मारा? पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया उसके ऊपर, उसी में दब के मर गया। प्रभु, रखवालों ने आपको गलत सूचना दी थी कि कपी आया है। कपी नहीं आया है प्रभु, मरकट आ गया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? बहुत मारता है प्रभु, मारता है और काटता भी है, मरकट दोनों है। अच्छा। रावण ने बुलाया मेघनाथ को, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान, मारना मत उसको। क्यों? रावण जानता है मारने जाएगा खुद मर जाएगा।
रावण पहले समझाया, मारे सुजन सुत बांधे सुताही, बांध करके लाओ, मैं भी देखूं कहां का कपि आया है। मेघनाथ चला विशाल सेना लेकर महाभटों की। हनुमान जी मेघनाथ को आते देखे, एक विशाल वृक्ष उठाकर उसके ऊपर चढ़ाकर मार दिए। जय श्री ये तो कहिए वृक्ष गिरने के पहले मेघनाथ रथ से कूदकर भाग लिया, उसका रथ खंड खंड हो गया। रथ टूटने के बाद मेघनाथ माया करके आकाश में चला गया। जब मेघनाथ ऊपर चला गया तो हनुमान जी बोले, बेटा अभी नीचे बुलाता हूं, रुको। उसके साथ महाभट थे। आप कल्पना कर सकते हैं हनुमान जी महाभटों को कैसे मारे होंगे। आपने बानर देखा है? बानर, बानर के शरीर में कितने बड़े बाल होते हैं, इतने बड़े बड़े सरकार, कितने बाल होते हैं। घर में माता जी लोग जब कपड़ा धोती हैं तो एक ब्रश होता है रगड़ने के लिए। हनुमान जी अपने शरीर के सारे केशों को, बालों को सुई के समान नुकीला कर लिए। शरीर के जितने बाल थे हनुमान जी के, सब सुई के समान नुकीले हो गए, सुई बन गए। वो स्वामी जी कहते हैं, रहे महाभट ताके संगा। मेघनाथ तो माया करके ऊपर चला गया है, उसके साथ महाभट आए थे। हनुमान जी गही गही दौड़ दौड़ के पकड़ते हैं, 15-20 इधर पकड़ते, 15-20 इधर पकड़ते, गही गही कपि मर्दई निजंगा, पकड़ पकड़ के राक्षसों को पकड़ के रगड़ना शुरू करते हैं। अब आप कल्पना करो, सुई के समान नुकीला केश हनुमान जी पकड़ के रगड़ना शुरू किए, जैसे चमड़ा छिलता गया हो, काले काले राक्षस गोरे होते गए, चमड़ा उतरता गया, सारे गोरे होते गए। हनुमान जी रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते कहीं बाकी तो नहीं थे, वहां फिर रगड़ते। ऐसा रगड़ना शुरू किया हनुमान जी, राक्षस चिल्लाने लगे, युवराज बचाइए, रगड़ के मार देगा, युवराज बचा लीजिए। मेघनाथ दिख रही तो रगड़ रहा है। मेघनाथ नीचे आ गया, नीचे आया तब तक हनुमान जी 50% से ऊपर को रगड़ चुके थे। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी छोड़े, मेघनाथ से भिड़े और एक मुष्टिका का केवल प्रहार किया उसके सिर पर। जय श्री राम। एक मुष्टिका मारी हो, बेहोश हो गया, बेहोश होकर गिर गया। हनुमान जी वहीं बगल में एक वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठकर देखने लगे। क्यों देख रहे हैं? उठेगा तो फिर दूसरा मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोला, देख अरे बाप ऊपरे बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों मना किया था, मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा। नहीं नहीं, इससे जीत नहीं पाऊंगा, अब कोई उपाय नहीं बचा, ब्रह्मास्त्र चला दो। निकाल लिया ब्रह्मास्त्र। श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र तो ऐसे ही फेल हो जाएगा, चला दिया उसने। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र यदि विफल हो गया तो महिमा घट जाएगी, ब्रह्मास्त्र की महिमा बचा के रखनी है। फिर जैसे ब्रह्मास्त्र आया, हनुमान जी को लगा नहीं, हनुमान जी नाटक किए। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, तेही देखा कपि मूर्छित भय। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र देखे और मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। कहाँ गिरे? खाली स्थान पे नहीं गिरे, जहां राक्षस नाच रहे थे उन राक्षसों के ऊपर ही गिर गए, दबा के 50 गो को मार डाले। हनुमान जी बेहोश का नाटक करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, देखा हनुमान जी को, राक्षसों से बोला उठाओ इसको, उठा कर ले चलो। कोई राक्षस जा नहीं रहे थे पास में। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं पड़ा, उठा कर ले चलो। एक ने कहा तुम ही उठाओ, तुमको नहीं रगड़ा है ना, हम लोग को रगड़ा है। कितना परपरात है हम जानत है। ए भाई देखिए, टूटने पर उतना दर्द नहीं होता है जितना छिलने पर। एक बार हमारा घुटना छिल गया, गिर गए हम गाड़ी पर से। कथा के 3 दिन पहले कलकत्ता में कथा थी, घुटने छिला था हमारा। ये देखिए हाथ में दाग लगा, दिख रहा है ना,
यह तो वो छीला था यहाँ पे घुटना। अब बैठते समय और कथा गाकर उठते समय कितना आनंद बरसता था, आए है वो तो हम ही जानत है और हमारा मन जानत है। छिल जाने के बाद जब तक सूख कर ठीक ना हो तब तक परपरात है वो। और यहाँ तो राक्षसों का पूरा शरीर छिला है, नाक, मुंह, कान, गाल, ओठ, पीठ, पेट, गोड़, जांग, तारू, हाथ की हथेली, केहूनी, घुटना सब छिला है। एक राक्षस ने कहा, सरकार इसका हाथ खुला है और हथवे से पकड़ के रगड़त है ये, तो जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास जाएगा नहीं। तो मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांधे सी ले गया। जब बांधा तब मेघनाथ के सैनिक राक्षस हनुमान जी को उठाए और उठाकर लेकर जाने लगे। आप बताओ हनुमान जी बेहोश है? हाँ, नाटक चल रहा है ना। जैसे राक्षस हनुमान जी को उठा कर लेके जाने लगे, हनुमान जी धीरे से अपन आंख खोल दिए। अरे तुम लोग मुझे उठा लिए हो। अब जो सिर के पास राक्षस थे वो तो देखी तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग उठाए हो ना हमको। राक्षस बोले मना किए थे हम नहीं उठाएंगे, हम मना कर दिए थे हम नहीं उठाएंगे, हम उठाए नहीं है, मेघनाथवा उठवा लिया है हम लोगों से, आप रगड़िएगा नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पे। क्या? जो बोलूंगा बोलोगे? राक्षस बोले दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे आज, आप बस रगड़िएगा मत हम लोगों को। हनुमान जी बोले मेरे साथ में गाओ, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय राम। सारे राक्षस राम सिया का कीर्तन कर रहे हैं। मेघनाथ सुना, अरे हमारे राक्षस शत्रु के नाम का कीर्तन चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या पता, मूर्छित था, जगा हुआ है और बोला है कि जो जो कीर्तन करेगा उसको नहीं रगड़ूंगा, नहीं तो सबको रगड़ डालूंगा। आपको तो रगड़ा नहीं, आपको कैसे पता कि कितना परपरात है, भभात है? आप चाहते हो कि आपको न रगड़े तो आप भी जपो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कीर्तन करते करते सब हनुमान जी को लेकर गए रावण के दरबार में। रावण हनुमान जी को देखा न हो आग बबूला हो गया। देखिए रावण हल्ला बहुत करत है, हो बहुत जोर जोर से बोलता है, बोला कौन है तू, किसका बानर है? रावण का नाम नहीं सुना है तूने? अशोक वाटिका क्यों उजाड़ा? हनुमान जी ने अपना नाम नहीं बताया और आपको बतावें रावण को अंत तक पता नहीं चल पाया कि जौन बानर लंका जला कर गया उसका नाम क्या था, उसको पता नहीं चल पाया। अंगद जी जब पहुंचे शांति दूत बनके तो अंगद से रावण कहता है कि हाँ एक बानर आया था, एक बानर आया था, लंका में आग लगा दिया। अंगद बोले क्या बोले? आग लगा दिया? सेना में तो उसकी गिनती नहीं, उसका दूध भात है। दूध भात समझते हैं? हम लोग जब छोटे थे और खेलते थे घर में तो घर के छोटे छोटे बच्चे हमहू खेले तो हम लोग कहते थे इसका दूध भात रहेगा, अर्थात रहेगा लेकिन गिनती नहीं होगी। अंगद बोले जो लंका में भेजा गया था उसकी गिनती होती ही नहीं है, वहां पर वो आग लगा दिया। यहां पर रावण को उस समय भी पता नहीं चला कि उसका नाम क्या था। हनुमान जी बोले मैं भगवान का दूत हूं। रावण ने बोला मेरा नाम नहीं सुने हो? हनुमान जी बोले सुना हूं ना। कौन से रावण हो? बाली के साथ लड़े थे 6 महीना ना, कितना सुंदर तुम 6 महीना तक लड़े थे बाली से। बाली रावण को 6 महीना यहां दबा के रखा था इधर। हनुमान जी बोले बाली से लड़े थे वो रावण हो कि सहस्त्रबाहु से लड़े थे? सहस्त्रबाहु किया रावण घुड़साल में बंद हो गया था, बंदी बन गया था।
रावण देखा तो ये मेरा सारा पोल खोल देगा। जैसे हनुमान जी बोलना प्रारंभ किया, रावण बोला हाँ चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ, ठीक है मैं जानता हूं तुम जानते हो, चुप हो जाओ। अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो लगाएगा। राक्षसों को क्यों मारे? मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। रावण बोला देखो बंधा हुआ है लेकिन इसकी भाषा सुन रहे हो? हनुमान जी बोले ऐ रावण, दुनिया की कोई ताकत मुझे बांध नहीं सकती है। प्रभु के कार्य के लिए मैंने अपने आप को स्वयं बंधवाया है, देखना है देखो। जय श्री राम। ऐ जैसे जय श्री राम बोले हनुमान जी का नागपाश का बंधन खुल गया। और जैसे हनुमान जी का हाथ खुला, जितने राक्षस थे भाग लिए, बोले भागो, हाथ खुल गया उसका। हनुमान जी बोले आओ आओ अब नहीं रगड़ूंगा, इधर आओ। हनुमान जी रावण को यहां बहुत समझाए, मान जाओ कुछ नहीं बिगड़ा है, इतना होने के बाद भी यदि शरण में चलोगे ना प्रभु तुमको क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण हनुमान जी की एक बात नहीं मानी। रावण कहा गुरु मत बनो, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है बानर। हनुमान जी बोले उल्टा मेरी नहीं तुम्हारी निकट आ गई है। बोला अच्छा अभी पता चलता है। सेवकों से कहा इसका प्राण ले लो। तब तक विभीषण जी महाराज आए, कहे दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है, कोई और दंड दीजिए। बस रावण ने आदेश दे दिया, इसकी पूंछ पर, इसको बहुत प्रेम है ना, इसकी पूंछ में कपड़ा बांध कर तेल लगाकर आग लगा दो। हनुमान जी सरस्वती जी को थैंक यू बोले, धन्यवाद सरस्वती मैया। अब रावण अपने हाथों अपनी लंका में आग लगवाएगा। हनुमान जी महाराज ने पूंछ लंबी कर दी, इतनी लंबी कर दी पूंछ, पूरे नगर का कपड़ा, पूरे नगर का तेल घी सब समाप्त हो गया। सारे राक्षस अपने अपने घर का कपड़ा निकाल कर हनुमान जी को दिखाते थे, देखो हमारे घर से ये धोती आया है, बांधा जाएगा। हनुमान जी बोले दिखाओ दिखाओ, मैं भी पूरा एकदम रेकी कर रहा हूं। जिसके जिसके घर से कपड़ा, अपने भाई विभीषण जी को बहुत प्रेम करते थे। कुंभकर्ण तो सोता ही रहता था। जब रावण युद्ध में जाता था कहीं बाहर, तो लंका का संचालन विभीषण जी महाराज करते थे। लाल बत्ती मिली थी इनको, है? रावण सोचने लगा कि मेरा भाई विभीषण भगवान का भक्त है, मुझे भी प्रेम करता है, मुझे छोड़कर जाएगा नहीं यहां से, और यदि लंका में मेरे पास रहा तो मेरे साथ साथ ये भी मार दिया जाएगा, और यदि मेरा भाई विभीषण बच जाएगा तो कम से कम मेरे मरने के बाद लंका को एक साधु राजा तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन विभीषण तो जाएगा नहीं मुझे छोड़कर। तो रावण ने उपाय निकाला कि इसको अपमानित किया जाए, अपमानित होगा तो मुझे छोड़कर भगवान के पास चला जाएगा। एक दिन विभीषण जी सभा में लगे रावण को समझाने कि मैं पांव पकड़ के कहता हूं तात सीता जी को वापस लौटा दीजिए। रावण को यही अवसर मिल गया, कहा मेरे नगर में रहता और तपस्वियों की भाषा बोलता है, जानता है रावण नीति नहीं मानता, रावण अनीति मानता है, नीति बता रहा है, जाकर राम को नीति बताना। इतना कह के रावण ने लगा पांव से मारने विभीषण को। जब पांव से मारना प्रारंभ किया, अपमानित किया, तो विभीषण जी महाराज अपने मंत्रियों को साथ में लेकर और भगवान की शरण में चले गए। भगवान के पास गए, जाकर अपना परिचय दिया। ऐ राम जी ने तुरंत समुद्र का पानी मंगाया और कपियों के सामने विभीषण जी के तिलक करते हुए विभीषण जी को लंका मार्ग देंगे समुद्र। समुद्र की विभीषण जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी को है भैया ये क्या बोल रहे हैं, दैव दैव आलसी, क्या इनकी भरोसे में रहेंगे? निकालिए बाण, सोख लीजिए, अभी अभी समाप्त हो जाएगा जल। भगवान बोले करूंगा वही जो तुम कह रहे हो, लेकिन विभीषण नए नए आए हैं, अभी 4-5 दिन इनकी बात मानने दो, नहीं तो भाग लेंगे। अब यहां पर नीति समझिएगा, कोई आदमी नया नया जुड़ा है ना, ये नीति है प्रकाश भैया। जो आदमी नया नया जुड़ा है तो 4-5 दिन उसकी बात माननी चाहिए, क्योंकि उसको लगे कि हमारी भी कोई महत्व यहां पर है।
भगवान विभीषण जी की बात सुनकर प्रार्थना में बैठ गए। ये कम हो गया। इधर रावण ने विभीषण जी के पीछे अपने 2 गुप्तचरों को भेजा था, सुक और सारन। दोनों पकड़ा गए। कपि लोग लगे मारने तो राम जी की सौगंध देकर उन दोनों ने अपनी रक्षा की। लक्ष्मण जी ने एक पत्र दिया, कहा जाओ रावण को देकर कहना बांच कर छाती जुड़वा लेगा। सुख सारन पहुंचे रावण के पास तो रावण ने पूछा क्या हुआ? बोले हुआ नहीं, आपके भाई को राजा बना दिया। रावण बोला उसके राजा बनाने से क्या होता है, लंका का राजा दशानन है, सेना देखे हो कितनी बड़ी सेना है। सुख सारन कहते सरकार 18 पद्म तो केवल सेनापति थे वहां। पद्म जानते हैं आप लोग? पद्म जानते हैं? पद्म पढ़ने वाले बच्चे पद्म जानते हैं? पद्म नहीं जानते। मेरे साथ गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद 10,000,